ये महीना चल रहा है कनागत, यानी कि जिसे पितर पक्ष या फिर श्राद्ध भी कहते हैं। इसमें तिथि के हिसाब से जिस भी तिथि को व्यक्ति की मृत्यु होती है उसी तिथि को श्राद्ध मनाया जाता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात करेंगे श्राद्ध के बारे में। पूर्णमासी से लेकर अमावस्या के दिन तक ये पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध के दिन होते हैं। कहते हैं इन 15 दिनों में जिन व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है वो 15 दिन के लिए धरती पर आ जाते हैं। इन दिनों शादी विवाह जैसे कोई भी कार्य संपन्न नहीं होते हैं। जिस प्रकार शादी विवाह में पंडित पुरोहित का बहुत बड़ा रोल होता है, उसी प्रकार श्राद्ध में भी इनका बहुत बड़ा रोल होता है। वैसे देखा जाए तो पंडित पुरोहित का हमारे पूरे जीवन में हर कहीं असर दिखाई पड़ ही जाता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। और देखा जाए तो मृत्यु ही नहीं बल्कि मृत्यु के बाद भी इनके बिना मनुष्य का कोई भी कार्य संपन्न होना नामुमकिन है। पंडित पुरोहित भगवान से बात करने का ऐसा शॉर्टकट जरिया है जिसके द्वारा हम अपने मरे हुए सगे संबंधियों या परिवार वालों को कपड़े, खाना आदि पहुंचा सकते हैं। कितने बड़े और खतरनाक अंधविश्वास के साथ हम सब जी रहे हैं, इस बात का अंदाजा हम सबको भी नहीं है। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या सौंप के जाएंगे, आप ये खुद ही सोचिए। इनकी आधी कमाई तो इस तरह के पाखंड और कर्मकांड करते हुए इन पाखंडियों की जेबें भरने में ही चली जाएंगी, बचेगा क्या फिर? ये अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। अगर हम बिना कुछ किए निठल्ले यूं ही बैठे रहें सिर्फ इन कर्मकांडों के साथ, तो सबसे पहले हमारे पास ये समस्या आएगी कि हम इन कर्मकांडों के लिए खर्चा कहाँ से लाएं, क्योंकि हम तो निठल्ले ठहरे। हमारा सहारा उस वक्त कौन बनेगा? क्या आपने कभी ये सोचा है? जो समझदार व्यक्ति होगा उसके दिमाग में यही आएगा कि घर से बाहर चलो और कुछ काम करो। लेकिन कामचोर और निठल्ले लोग कहेंगे कि भगवान की पूजा करते हैं हम, तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा ही। कड़वा है मगर सच यही है। तो चलिए, हम बात कर रहे थे श्राद्धों के बारे में। तो ये श्राद्ध भादो महीने की पूर्णिमा से आश्विन मास की अमावस तक ये दिन श्राद्ध के लिए निश्चित किए गए हैं। इन 16 दिनों में घर के परिजन, माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी यानी कि 3 पीढ़ी तक के जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उस तिथि को, जिस दिन मृत्यु होती है उस तिथि को श्राद्ध किया जाता है। और इन पंडित पुरोहितों ने जनता में ये भ्रम फैला रखा है कि जिस तिथि को व्यक्ति की मृत्यु होती है उस तिथि को वो व्यक्ति इंतजार में रहता है कि उसे उस दिन अच्छा खाना मिलेगा, क्योंकि यम स्मृति के 36/37 में लिखा है कि पिता, दादा, परदादा ये श्राद्ध की ऐसी आशा करते हैं जैसे कि पक्षी पेड़ पर फल लगने की प्रतीक्षा करते हैं। वे सोचते हैं कि हमारी संतान शहद, मांस, खीर, दूध से हमारा पिंडदान करेगी। वर्षा ऋतु में माघ नक्षत्र में जो श्राद्ध किया जाता है वो विशेषकर तृप्त कारक होता है। ये बात तो सभी को पता है कि श्राद्ध में ब्राह्मणों को ही दान, दक्षिणा, भोजन आदि करवाया जाता है। जिन जातियों के वे भोजन नहीं कर सकते वहाँ से ये कच्चा अनाज लेकर आते हैं। इस प्रकार इनका धंधा जोरों पर रहता है। वशिष्ठ स्मृति के 11/39 में लिखा है कि जब तक भोजन गर्म होता है और ब्राह्मण मौन होकर भोजन करते हैं तब तक ही पितर लोग ब्राह्मण के साथ भोजन करते हैं। मनुस्मृति, पद्म पुराण, संख स्मृति, बृहस्पति स्मृति आदि ग्रंथों में जो श्राद्ध से संबंधित बातों को यदि हम देखते हैं तो साफ तौर पर साबित हो जाता है कि ये सारे कर्मकांड की साजिश पंडितों द्वारा स्वादिष्ट भोजन और मोटी रकम वसूलने के लिए की जाती है। इन ग्रंथों में ये तक लिखा है कि ब्राह्मण को किस तरह का भोजन कराने से पितर कितने दिनों तक शांत रहते हैं। ये इनके उन सभी ग्रंथों में मिलेगा जिनके नाम आपको अभी बताए गए हैं। उदाहरण के तौर पर आप मनुस्मृति का अध्याय 3 निकालें। इसमें ब्राह्मणों को विभिन्न प्रकार के मांस परोसने का आदेश दिया गया है। शायद ये बताना यहाँ जरूरी नहीं है कि वैदिक और उसके परवर्ती काल में ब्राह्मणों को छोड़कर सभी लोग शिकार करते थे। शिकार करना ब्राह्मणों के बस की बात नहीं थी, उनके बस का था ही नहीं। जंगलों में जाकर किसी भी पशु को मारकर लाएं और उसके मांस को खा सकें। इसी कारण ये जिम्मेदारी ब्राह्मणों ने यजमानों को सौंप दी और श्राद्ध में पितरों के नाम पर इच्छित पशु के मांस खाने का जायका लेते रहने की व्यवस्था की। इसके लिए उसके अनुसार पितरों की तृप्ति का विधान रच डाला
जैसे कि तिल, धान्य, जौ, उड़द, जल, मूल और फल विधिवत देने से मनुष्यों के पितर 1 साल तक तृप्त रहते हैं। मछली के मांस से 2 महीने तक, हिरन के मांस से 3 महीने, मेढा के मांस से 6 महीने, मृग के मांस से 7 महीने, एड़ मृग के मांस से 8 महीने, रूरू मृग के मांस से 9 महीने तक पितर तृप्त रहते हैं। सूअर और भैंसे के मांस से पितर 10 महीने तक तथा खरगोश और कछुए के मांस से 11 महीने तक तृप्त रहते हैं। गाय के दूध व खीर से 1 वर्ष तक तथा लंबे कान वाले बकरे के मांस से 12 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। काल शाक, महाशाक आदि मछलियों तथा गैंडा, लाल बकरा, मधु व मुनियों के अन्न से पितर अनंत काल तक तृप्त रहते हैं। अब यहाँ पर कई सवाल उठते हैं। पहला ये कि जिनके पितर ये सब नहीं खाते उनका क्या वे पितर तृप्त नहीं होते थे? दूसरा सवाल ये है कि अगर इस प्रकार अलग अलग मांस से तृप्त होने की अवधि अलग अलग थी तो एक बार में ही हमेशा के लिए पितरों को तृप्त क्यों नहीं किया जा सकता? तीसरा सवाल, अगर इनके ग्रंथ में ऐसा लिखा है तो ये ब्राह्मण आज ऐसा क्यों नहीं करते हैं? ये क्यों नहीं चाहते हैं कि यजमान के पितर तृप्त हों? इस तरह न जाने कितनी भ्रांतियां इन पाखंडियों द्वारा फैलाई गई है। जब हम इन्हीं के ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि हम सब ये क्या कर रहे हैं। एक वक्त था जब किसी अन्य जाति को वेद ग्रंथ आदि पढ़ने की अनुमति नहीं थी। जो ब्राह्मण ने कह दिया वही पत्थर की लकीर थी। पर आज तो जमाना बदल गया है कि किसी भी वर्ण का व्यक्ति पढ़ सकता है, समझ सकता है, लेकिन हम आज भी लकीर के फकीर बनकर उन सभी कुरीतियों को ढोते चले आ रहे हैं। जो व्यक्ति दुनिया से चला ही गया, क्या वो वापस कभी आ सकता है? जो आपके पितृ पक्ष के संस्कार में सम्मिलित होगा वो अंधविश्वास की सीमा होती है। जब तक आप उस सीमा से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगे, आप इससे निकल नहीं पाएंगे। निकलना आपको खुद को ही होगा। बहुत ही बड़ा अंधविश्वास है ये। व्यक्ति मर गया है, उसे जला दिया गया है और जो कुछ बचा मतलब कि अस्थियां, वो भी गंगा में बहा दी गई। इसके बाद उसके सारे संस्कार भी कर दिए गए, फिर बचा क्या? खत्म तो उसी दिन हो गया जब व्यक्ति की मृत्यु हुई। बाकी सब तो ब्राह्मणों की खातिरदारी का संस्कार है और कुछ नहीं। जब तक व्यक्ति जीवित है उसे अपने शारीरिक आवश्यकता पूरी करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जब उसकी मृत्यु ही हो गई तो ये कौन सी आवश्यकता बच जाती है जो कि हमें हर साल पूरी करनी होती है, और वो भी ब्राह्मणों के द्वारा। घर वाले तो हम हैं, तो वो आवश्यकता हम क्यों नहीं पूरी कर सकते? एक तरफ तो ये कहा जाता है कि मरने के बाद आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है और दूसरी तरफ ये 16 दिन के लिए उसी आत्मा को वापस धरती पे बुला लेते हैं। आप खुद सोचिए कि जिन 15-16 दिन में यह आत्मा यहीं यानी कि धरती पर हम सबके बीच रहती है, उस दिन तक उस नए शरीर का क्या होता होगा। बृहस्पति स्मृति में लिखा है कि 60,000 सालों तक रहती है। क्या किसी ने देखा या गिना? अब कौन सी बात को सत्य माने और कौन सी को असत्य, ये आप ही बताएं।